लाल सरकार ने, जो सीएम भजन लाल शर्मा की सरकार है, उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए जो सरपंचों की लगातार संघर्ष के बाद जो है मांगे मान ली है, और बहुत बड़ा फैसला जो सरपंचों के पक्ष में आया है कि उनको प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज बड़ी तादाद हमारे यहाँ पर सरपंच जुड़े हैं, यहाँ पर खुशी की लहर है। आज मुख्यमंत्री का अभिनंदन, धन्यवाद प्रकट करने के लिए प्रदेश भर के जिलों से जितने सरपंच यहाँ पे आए हैं। तो सर, क्या बदलेगा इस फैसले के बाद? इस फैसले के बाद ये बदलेगा कि एक तो सरपंचों को ये 1 साल 1.5 साल जो भी एक्स्ट्रा जो समय मिला है, पिछले 2020 में चुनाव हुए थे, तो चुनाव होने के तुरंत बाद एक ऐसी भयंकर वायरस की, वो जो कोरोना बीमारी जो आ गई थी, उस पीरियड में वो सरपंचों ने 1-1.5 साल गवर्नमेंट ने नौतों को जो किस्तें दी है, वो किस्तें मतलब हमने कहीं वो कोरोना काल में उनके वो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो ग्रामीण में कोई विकास नहीं हो पाया। आज जो ये समय सरकार ने हमें दिया है, प्रशासक जो लगाया है, इसके लिए यहाँ पहले बात तो सीएम साहब को धन्यवाद देना है हम। और गांव का विकास, ये जो 1-1.5 साल का जो समय इन्होंने आपको दिया है, और बजट भी हमें दे दिया है, भी जारी कर दिया उन्होंने, 2 किस्तें में दे दी है, तो अब सरकार का भी वहाँ कुछ रोल दिखेगा कि भाई सरकार ने कुछ करा है। सरपंच के द्वारा ही सरकार गांव में विकास करा सकती है, तो गांव में जो विकास होगा वो सरपंच के माध्यम से उसका सीधा सीधा सरे सरकार को जाएगा। तो इससे फर्क जो ग्राउंड में जो लोग हैं, जो पहले वंचित रह जाते थे, उससे फायदा मिलेगा ये जो सरकार ने इतना बड़ा फैसला? लोगों में इसके प्रति पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हमारे पहले खाद्य सुरक्षा के पोर्टल बंद थे, जनमन में जो पीएम आवास में जो नए नाम जुड़ने थे वो पोर्टल बंद था, और अभी मुख्यमंत्री महोदय ने, मंत्री महोदय ने वो पोर्टल खुलवा दिया है, खाद्य सुरक्षा का, वो जो पीएम आवास का, और 1-2 पोर्टल और भी जो हमारे खुले हैं, तो उससे जनता का जो सीधा रुका हुआ काम था वो अब सीधा उनको लाभ मिल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा सर, जब पिछली सरकार में देखा गया कि आप लगातार संघर्ष भी चल रहा था, इस चीज़ को मांग भी होती थी, लेकिन इस सरकार में आते ही मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला आपके पक्ष में रखा, आपकी बात सुनी, चाहे पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर हो, या मुख्यमंत्री खुद भजन लाल शर्मा हो, या फिर किरोड़ीलाल मीणा का भी आप देखा गया, उनका भी संघर्ष इसमें काफ़ी रहा है, आपकी मांगों को सुना गया धरातल पे, मतलब समझ पा रही है सरकार की आप लोगों की ज़रूरत क्या है। इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा का भी बहुत अहम रोल रहा है, और हमारे शत्रुघ्न जी जो हमारे विधायक महोदय हैं, उन्होंने भी एक सरकार के हमारे बीच में एक कड़ी बन के काम किया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो सरपंच रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने हमारी इस पीड़ा को थोड़ा जल्दी समझा, और जल्दी हमारे पक्ष में उन्होंने फैसला किया, और हमें एक तरह से प्रशासक नियुक्त करके हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए मैं उनका बार बार अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं और लोगों से भी जानना चाहूँगा सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, इटावा से। इटावा से आप इतनी दूर आए हैं, कोटा से आप यहाँ पर आए हैं, मुख्यमंत्री इतना, मतलब आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि जैसे इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री खुद सरपंच रहे हैं, तो वो समझ पा रहे हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे जो गांव के अंदर जो सरकार जो है वो जल्दी समझ पाए इस चीज़ को? भाई, जो मुख्यमंत्री जी ने जो पंचायत राज का जो सिस्टम नया जनरेट किया है, वो बहुत ही तरीके से किया है, क्योंकि गाँव में प्रधानमंत्री आवास का एक ऐसा पोर्टल था जो सभी परेशान थे, और आज की दुनिया मतलब ग्रामीण 75% आदमी ग्रामीण से मतलब छोटे आदमी होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा अहम भूमिका के लिए नहीं, रहने का एक बसेरा, एक मकान बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी ने ये आज पोर्टल का सिस्टम ग्राम पंचायत को खोला है, ये बहुत ही सराहनीय है। और जो खाद्य ग्राम सुरक्षा का वो भोजन का उसका था, और वो भी उन्होंने पोर्टल चालू कर दिया है, और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ऐसा बहुत नया काम करके दिखाया। आप कहाँ से आए हैं सर? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़ इतनी दूर से आज जयपुर राजधानी में आज मौजूद है, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। देखा जा रहा है कि गुस्सा भी दिख रहा है कि सरपंचों की मांग जो मान ली गई है, कार्यकाल भी बढ़ाया, प्रशासन भी नियुक्त करा है, ठीक है, काफ़ी सरकार पे ले देकर देखा गया ग्राउंड पे तरह तरह की बातें भी की जाती विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं कि इतने बड़े फैसले से जो भजन लाल सरकार जो काम कर रही है? आज मैं सर रेगुलर दूसरी बार सरपंच हूँ, एक बार पंचायत समिति मेंबर हूँ, और मुख्यमंत्री जी का हम सभी पूरे राजस्थान के सरपंच
संघ मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करने आए हैं। कोई इसमें कांग्रेस बीजेपी कोई सी पार्टी का कुछ भी नहीं है। हर आदमी के प्रति भजन लाल जी के प्रति बहुत ही सहानुभूति और बहुत बहुत बधाई के पात्र है कि इतना स्पष्ट फैसला निकाला है। और उन्होंने सरपंच रहे हुए हैं, जिस पीड़ा को भी समझते हैं ग्रामीण इलाके में क्या होता है। तो ये हुआ है फैसला, इतना ऐतिहासिक हुआ है कि जहां भी थड़ी पे बैठते लोग कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है राजस्थान सरकार को कि इतना बड़ा फैसला लिया। उसके अलावा 5 साल में कोई गेहूं का पोर्टल खुला नहीं हुआ नहीं था, आवास पोर्टल खुला हुआ नहीं था, तो दोनों ही पोर्टल खुले। ये भी मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदय और पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई के पात्र है कि इतना बड़ा फैसला लिया है। और इससे गरीबों का ये हो रहा है। और फिर क्या 5 साल पूरा होने के बाद जैसे 6 महीना या 12 महीने का जो कार्यकाल बढ़ा है, उसमें सरपंचों को भी एक ईमानदारी से काम करने का इच्छा हो रही है कि अपना ये जीवन दान मिला है, तो अपन इसमें कोई गलती करेंगे तो फिर मर जाएंगे। तो ये दिल से काम कर रहे हैं। जो नए चुनाव लड़ने वाले हैं वो भी फील्ड में दौड़ के इस काम को भजन लाल जी के साथ कंधा मिलाकर उस काम को भी करेंगे और हमारा भी नाम होगा। और बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट की सभी साथियों को, जिन्होंने भी हमारे पदाधिकारी सरपंच संघ के जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मीडिया के भाई लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। जय सावरिया सेठ की जय हो। ठीक, खुशी का मौका है कि आप इतनी खुश लग रहे हैं। जितने भी गांव से पूरे प्रदेश भर के जिलों से सरपंच आए, लोग आए, तो मुख्यमंत्री का जो इतना बड़ा फैसला है आपके पक्ष में, आप लगातार संघर्ष कर रहे थे पिछली सरकार में, लेकिन इस बार आपकी सुनी गई, आपको समय दिया कि प्रशासन भी। मुख्यमंत्री बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कार्यकाल बढ़े हो। मैं तो सरपंच साहब बताया नागौर निवासी, नागौर से आए हैं आप। नागौर से। तो मतलब मैं ये जानना चाहूंगा इस फैसले से जो दूसरी ढाणी के जो गांव की जो है वहाँ पे विकास देखने को मिलेगा। बिल्कुल 100% मिलेगा विकास। और मुख्यमंत्री से खुश हैं लोग कि जैसे बातें चल रही थी कि नए मुख्यमंत्री लाया गया है, कि उनको ना पहले एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन नया मुख्यमंत्री नई जिम्मेदारी दी और वो लोगों की सुन भी रहे हैं। और खास तौर पर देखा गया है कि मुख्यमंत्री खुद सरपंच रहे हुए, तो वो आपकी पीड़ा को अच्छे से समझ पा रहे हैं। मतलब धरातल 100% काम हो गई मुख्यमंत्री ने। तो आप खुश हैं मतलब गाँव बिल्कुल खुश, भजन लाल सरकार के फैसले से और जिस तरीके से कार्यकाल चल रहा है भजन लाल। शानदार चल रहा है। तो उम्मीद है कि अगली बार भी मुख्यमंत्री को वापस मौका मिलेगा और सरकार रिपीट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलेगा। हमारे गांव के वही सरपंच है, वही आना चाहिएगा, वो भी आएगा। और खाद्य सुरक्षा का वो भी लाभ मिला, 5 सालों से साइड नहीं खुली है। और ये जो रहवास है मकान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा राजस्थान सरकार ने बहुत काम किया, इनके सबके आभार है हम। और हम उनको बधाई देने के लिए नागौर से पधारे हैं। आप इतनी दूर से बधाई देने, आप शुभकामनाएं देने आप मुख्यमंत्री को आए हैं। इतनी दूर से क्या, हम तो कहीं कहीं भी चले जाएंगे, चाहे 1000 किलोमीटर हो, 2000 किलोमीटर हो, तो भी बधाई देने के लिए तैयार है हम। लेकिन देखा जा रहा है कि तरह तरह की बातें मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार को लेकर चलती रहती हैं, तो लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, गाँव में आप देख पा रहे हैं, ढाणियों को आप बेहतर जान पा रहे हैं। तो जो फैसला लिया गया, जिस तरीके से सरकार काम करी, चाहे फैसले से बहुत बड़े खुश है, इसीलिए बधाई देने के लिए आए हैं। इनका कार्यकाल भी बहुत लंबा किया है, तो वो 1.5 साल में कुछ कर पाया नहीं, क्यों, वो आ गया कोरोना काल में कुछ हुआ भी नहीं है। तो इनके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। तो सर फर्क पड़ता है कि जब एक आम आदमी, धरातल से जुड़ा हुआ आदमी जब सीएम बनता है, तो फैसलों से आपको दिखता है कि राजस्थान बदल रहा है। नहीं, बिल्कुल राजस्थान सरकार बदलेगी और कार्यकाल बढ़ा है, तो हमारे सरपंचों ने भी बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और अब जो दिन ले गए वो भी अच्छा से अच्छे लेंगे और आगे राजस्थान की प्रगति में इससे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बहुत बड़ा फैसला लेंगे और बहुत बड़ा फैसला होगा। 2 शब्द अगर मुख्यमंत्री के लिए आप सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा, इससे मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे को 2 साल तो कोरोना काल में कुछ काम भी नहीं हुआ, और हमने पहले हम शुरू में बने सरपंच, तो हमें अनुभव नहीं था। और अब हमें वो ये कार्यकाल बढ़ाने से हमें और जनता का विकास करने के लिए हमें गांव का विकास के लिए हम बहुत ही आगे कार्य करेंगे। और सरपंच का कार्य होता है कि जनता की सरकार द्वारा नई योजना ला करके हम ग्राम का विकास करेंगे, और इससे हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। अजय लाल मीणा, ग्राम गुडलिया, जिला दौसा।
धन्यवाद। आप ये देख रहे थे कि जिस तरीके से सरपंचों में खुशी की लहर है, जिस तादाद में यहाँ पर लोग जुड़े हैं पूरे प्रदेश भर से, हर जिले से जो सरपंच यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद व्यक्त करने आए हैं कि जो कार्यकाल कोरोना की वजह से इनकी दिक्कत चल रही थी कि जो को पूरा कार्यकाल जो है उसमें काम करने का मौका नहीं मिला, इनकी डिमांड थी कि कार्यकाल का थोड़ा बढ़ाया जाए। तो एक बड़ा फैसला जो भजन लाल सरकार में लिया गया है कि सरपंचों का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उनको प्रशासन नियुक्त करके, तो इससे धरातल पर जो गांव ढाणियों में जो समस्या आ रही है उसमें बजट भी दिया गया है ताकि वो सॉल्व हो सके, मजबूत हो सके। पंचायती राज सिस्टम को और मजबूत करने का जो काम भजन लाल सरकार ने करा उसका आभार व्यक्त करने यहाँ पर प्रदेश भर से जो सरपंच हैं वो इकट्ठा हुए। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इन जो लोग सरपंच हैं यहाँ पे उनका अभिनंदन व्यक्त करने आए हैं। उसके साथ ही साथ पंचायती राज मंत्री और शिक्षा मंत्री जो है मदन दिलावर जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे काफी तादाद में आप देख सकते हैं कि सरपंच पूरे प्रदेश भर से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और जो सरकार पिछली सरकार में जो देखा गया कि लगातार जो संघर्ष चल रहा था यहाँ पर सरपंच संघ का, वो आज कारगर साबित हुआ और सरकार ने उनकी बात मानते हुए उनके लिए बड़ा फैसला लिया गया, जिससे राजस्थान की प्रगति में आपको थोड़ा सा जो बदलाव देखने को मिलेगा, बढ़ती हुई दिखेगी आपको। मध्य प्रदेश मॉडल को जिस तरीके से राजस्थान में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उससे यहाँ देखने को आप देख सकते हैं कि किस तादाद में यहाँ पर सरपंच मौजूद हैं अभिनंदन व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री का। और आभार व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री यहाँ पे स्टेज पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री का यहाँ पर अभिनंदन कार्यक्रम में किस तरीके से धन्यवाद देने यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद हैं। तो ये आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, मैं हूँ हर्ष, कैमरामैन जावेद के साथ।